बनी इसराइल कौम का एक बुज़ुर्ग जिसका नाम बरहसीसा था, वो दिन रात इबादत में मशगूल रहता था। उसने एक पहाड़ पर अपना मस्कन बना रखा था, तने तन्हा रियाज़त करता था। शैतान ने उसको गुमराह करने का सोचा। शैतान भी बुज़ुर्ग के साथ इबादत में मशगूल हो गया। बुज़ुर्ग थक जाता, कुछ वक्त आराम करता, लेकिन शैतान अपनी इबादत में मगन रहता। बुज़ुर्ग खाना खाता, शैतान इंसानी शक्ल में था, वो खाना भी न खाता, इबादत में मसरूफ़ रहता। बुज़ुर्ग के दिल में उस शैतान का एतमाद बैठ गया कि ये इंसान तो मुझसे ज़्यादा कामिल और बुज़ुर्ग है। जब शैतान ने समझा कि बुज़ुर्ग का अब एतमाद बैठ गया है, तो शैतान ने जाकर एक बादशाह की बेटी पर साया डाला और बादशाह की इकलौती शहज़ादी बीमार हो गई। बादशाह ने बड़ा इलाज कराया, लेकिन बेटी को अफाका नहीं हुआ। शैतान एक दिन तबीब की शक्ल इख्तियार करके बादशाह की हवेली में दाखिल हुआ। बादशाह की बेटी का इलाज शुरू किया। शैतान ने, जो तबीब की शक्ल में था, बादशाह को कहा कि तुम्हारी लड़की पर शयातीन का साया है, उसका इलाज सिर्फ एक बुज़ुर्ग की झाड़ से हो सकता है। वो बुज़ुर्ग बरहसीसा फलां पहाड़ में रहता है। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि बेटी को बुज़ुर्ग के पास लाया जाए। जब शहज़ादी बुज़ुर्ग के पास पहुंची तो ठीक हो गई। यूं दिन गुजरते रहे। जब भी वो बीमार होती, बुज़ुर्ग के पास ले जाते और वो बुज़ुर्ग झाड़ फूंक करता, लड़की ठीक होती। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बढ़ते गए, बीमारी बढ़ती गई। तो बादशाह ने सोचा कि मैं अपनी शहज़ादी को उस बरहसीसा बुज़ुर्ग के पास ही कोई महलात बना के दूँ। तो बादशाह था, कुछ ही दिन लगे कि वो महलात तैयार हो गया और वो शहज़ादी उस घर के अंदर रहने लगी। एक दिन बुज़ुर्ग, जब वो बीमार होती तो बुज़ुर्ग बरहसीसा उसकी दरवाजे पर जाता और झाड़ फूंक करता। एक दिन शैतान ने उस बुज़ुर्ग को मशवरा दिया कि भाई, आप नेक इंसान हैं, आप दरवाजे पर खड़े होकर अच्छे नहीं लगते, आप करीब जाया करें और अंदर जाकर झाड़ फूंक करें। तो उसने ऐसा ही किया कि वो अंदर जाकर झाड़ फूंक करता। जब अंदर गया तो उस लड़की ने उसको कहा कि आप मेरे साथ बैठ जाएं। तो वो साथ बैठना शुरू कर दिया। तो यूं बुज़ुर्ग फिसलता गया और उस शहज़ादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, और शहज़ादी के दिल के अंदर भी शैतान ने वसवसा गिरफ्तार हो गई और शैतान ने उसके दिल पर वसवसा डाला और वो भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। यूं दिन गुजरते गए और उनका मेल मिलाप शुरू हो गया और जिनसी हवस परस्ती भी शुरू हो गई। ऐसा करना कि उस शहज़ादी को अचानक हमल हो गया। हमल होने की वजह से जो शैतान बुज़ुर्ग की शक्ल में बरहसीसा के साथ था, उसने उसको मशवरा दिया कि भाई, अब हमल हो गया है, ज़ाहिर बात है अब वज़ा हमल होगा, तो उसका नतीजा ये होगा कि बच्चा या बच्ची पैदा होगी तो आपको तो बादशाह बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसा करें कि इसको कत्ल कर दें। तो उस बुज़ुर्ग बरहसीसा ने उस ज़िना करने के बाद उस लड़की को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद करीबी एक पहाड़ी के अंदर उसको दफना दिया। शैतान उसके साथ था, जो इंसान की शक्ल में था। उसने उसके थोड़े से कपड़े बाहर निकाले और वो बुज़ुर्ग इस गुनाह को लिए कत्ल भी किया, ज़िना भी किया और वापस आ गया। और यहाँ से शैतान सीधा इंसान की शक्ल में दौड़ा और गया बादशाह के पास। रात को उसमें ख्वाब में आया, उसको कहा कि आपकी बेटी के साथ बरहसीसा बुज़ुर्ग ने ज़्यादती किया। उसके बाद उसको दफन भी कर दिया है कत्ल करके। फिर एक भाई के ख्वाब में आया, फिर दूसरे भाई के ख्वाब में आया। जब सब ने एक सामने ख्वाब बयान किया तो उन्होंने कहा चलो भाई देखना चाहिए। जब वो सब आए उस मकाम पर, देखा तो वाक़ियतन वहाँ तो एक कपड़ा बाहर निकला हुआ है, खोदा तो वाक़ियतन उनकी शहज़ादी तो कत्ल हो चुकी है। तो बादशाह ने हुक्म किया कि भाई इसको बरहसीसा बुज़ुर्ग को जेल में डाला जाए। अब जेल में डाला गया। बरहसीसा बुज़ुर्ग ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और अब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको फ़लाँ दिन फांसी दी जाए। अब फांसी के करीब करीब शैतान उसके पास आया और उसको कहा, अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो आप एक काम करें, मुझे सजदा कर दें तो मैं आपको फ़ौरन इस वक्त आज़ाद करवा देता हूँ। बरहसीसा बुज़ुर्ग को और कुछ न सूझी, उसने सजदा ही कर लिया। यूँ यानी उसके ईमान गया, उसकी तकवा गई, वरा गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उसका ईमान भी ज़ाय हो गया। तो शैतान भी ऐसे मकारियाँ करता है
اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ طالب کا شیطان طالب ہوتا ہے، مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس شیطان کی وساوس سے بچائے۔